टाटा पंच बिक चुकी है। इसका वैल्यूएशन करवाया कार्स 24 पे। फर्स्ट वैल्यू मिली इस गाड़ी की 4 लाख। OLX पे तरह तरह के फ्रॉड चल रहे होते हैं। कार 24 वाले कहने लगे 5,20,000 लगा दी है। तो आपकी वैल्यू थी 5,85,000 लगा दी है। उन्होंने अपनी कंडीशन बताई, कंडीशन भी सुन लीजिए कि सब 6 लाख रुपए हमसे ले लीजिए, लेकिन लोन के ऊपर भी बहुत सारे फ्रॉड हो जा रहे हैं। ये चीज मुझे RTO ऑफिस जाके पता चली। और ये ले लो आप गाड़ी की RC। पेमेंट ले ली हमने, पूरे काउंट कर लिए। हेलो फ्रेंड्स, आखिर बेची थी मैंने टाटा पंच। जी हाँ, फाइनली टाटा पंच बिक चुकी है, जा रही है RTO ऑफिस ट्रांसफर होने के लिए। और आज की वीडियो आपको बहुत बड़ा सीख दे जाएगी अगर आप कार बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। देखो, बाइंग और सेलिंग दोनों एक्सपीरियंस दे दूंगा आपको, समझ जाओगे गाड़ी लेते समय क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, बेचते समय किन चीजों को ध्यान में रखना होता है। मैंने जब बेचा तो हर एक प्लेटफॉर्म पे मैंने ट्राई किया। मैंने इसका वैल्यूएशन कराया कार 24 पे, मैंने इसका वैल्यूएशन कराया कार एंड बाइक के सुपर स्टोर पे, मैंने इसको OLX पे भी डाला। अब मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कहां कहां से मुझे क्या क्या ऑफर मिले और फाइनली जो मैंने गाड़ी बेची है, किसको बेची है, किसी इंडिविजुअल को बेची है या फिर किस प्लेटफॉर्म को गाड़ी बेच दी है, फाइनल प्राइस कितना है गाड़ी का, सारी चीजें आपको यहीं बता दूंगा। क्योंकि अब मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूं RTO ऑफिस ट्रांसफर के लिए। गाड़ी में ट्रांसफर से पहले हैंडओवर नहीं कर रहा हूं, बस ये ध्यान रखिए। सबसे पहले तो मैं गाड़ी की कंडीशन दिखा लेता हूं। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा गाड़ी किस कंडीशन की है। तो देखिए साहब, ये गाड़ी की कंडीशन है। गाड़ी में स्क्रैच कहाँ है वो भी दिखा देता हूँ। गाड़ी में एक स्क्रैच है यहाँ पर, एक यहाँ पर स्क्रैच, हल्का सा माइनर मतलब। इसके अलावा डेंट गाड़ी में कहीं नहीं है। अंदर से एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ। सीट कवर मैंने लगाए नहीं है, जैसे गाड़ी आई थी वैसी है। एक 7D मैट पड़ी हुई है। बाकी मैंने ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया, 1 रुपए का इसमें काम नहीं कराया, क्योंकि ये मैंने सेकंड हैंड कार ली थी, यूज कार ली थी। ये सारा चीज मुझे लगी हुई मिली थी, बाकी कुछ नहीं लगाया मैंने। सिर्फ एक ये 400-500 रुपए के व्हील कैप लगाए थे, वो आज तक वैसे ही है, व्हील कैप गिरे नहीं है। रूफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जैसी मुझे मिली थी। इस तरफ से गाड़ी पूरी ओके है, यहाँ से भी ओके है। इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड है। ये 9 इंच का डिस्प्ले, और ये मैंने नहीं लगाया था, ये मुझे लगा हुआ मिला था। और इसका एक रिव्यू भी बना रखा है मैंने, जिसमें मैंने बताया कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई, कैसे आपको लेना चाहिए। एक बार वो भी चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो। तो ये गाड़ी में वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से गाड़ी साफ है, कोई कहीं से डेंट नहीं, कोई कहीं से कुछ नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कंडीशन देख ली आपने गाड़ी की। अब इसकी कितनी वैल्यू मिली है, कितनी वैल्यू लगी थी, वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका वैल्यूएशन करवाया कार 24 पे। कार 24 वाले को क्या होता है, आपको कॉल करनी होती है, फिर वो आपके होम इंस्पेक्शन करता है। एक टेक्नीशियन आता है, वो पूरा पेंट चेक करेगा, मीटर से टायर्स चेक करेगा, सारी चीज़ों को चेक करेगा, टेस्ट ड्राइव लेगा। लेने के बाद वो फिर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, रिपोर्ट के बाद वैल्यू निकल के आती है। अब खेल यहीं शुरू होता है। मुझे जो फर्स्ट वैल्यू मिली इस गाड़ी की 4,70,000-75,000 ऐसी कुछ वैल्यू उन्होंने लगाई, 4,70,000-75,000। जबकि ये पंच का 2022 मॉडल है, एडवेंचर है। मैंने उनको मना कर दिया, मैं इसमें गाड़ी नहीं आपको सेल कर सकता। मैंने दूसरी जगह ट्राई करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर उनका फोन आता है कि साहब आपकी ना 5 लाख की वैल्यू लग गई है, आप 5 लाख में सेल कर दीजिए। मैंने उनको मना कर दिया। और इसी बीच मेरा गुड़गांव जाना हुआ। गुड़गांव कार एंड बाइक का सुपर स्टोर है, मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने इसकी वैल्यूएशन कराई। उनके पास जो मैटर आ रहा था वो ये आ रहा था कि आपकी गाड़ी का जो नंबर है वो उत्तराखंड का है और हम गुड़गांव में बैठे हैं, तो इस वजह से वैल्यू प्रॉपर नहीं निकली। उनकी वैल्यू भी कुछ 480 ऐसा कुछ निकली थी। लेकिन हाँ, उन्होंने ऑफर किया कि अगर आप देहरादून वाले हमारे आउटलेट पर जाते हो तो वहाँ पर हम आपको अच्छी वैल्यू दिला देंगे। लेकिन देहरादून सेल करना मेरे लिए भी सही नहीं था। थोड़ा सा मैं बैठा हूँ दूसरी लोकेशन पे, फिर वहाँ से जाना और फिर उसके बाद वो गाड़ी किसको बेचेंगे, फिर आगे का थोड़ा सा लंबा मैटर रहता। मैंने गाड़ी उनको भी नहीं बेची। अब मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी को जो OLX पे अपलोड किया। OLX पे देखो जी, एक चीज़ होती है, आपने गाड़ी तो अपलोड कर दी, लेकिन अपलोड करने के बाद OLX पे तरह तरह के फ्रॉड चल रहे होते हैं। बहुत सारे लोग फ्रॉड भी होते हैं। कुछ मैसेज करते हैं कि साहब 1 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए, कुछ मैसेज करते हैं मैं आपको 1 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप QR कोड स्कैन करो। इस तरह के फ्रॉड भी बहुत होते हैं। OLX पे इस तरह के फ्रॉड से बचना है। हाँ, कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं। तो जेन्युइन बायर्स मेरे पास 2 या 3 आए, जिनमें से मेरी जो डील थी, मैंने उनसे डिमांड रखी थी 6,20,000 रुपये की। 6,20,000 रुपये मुझे चाहिए थे, और मार्केट वैल्यू भी गाड़ी की है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी की मार्केट वैल्यू नहीं है। 6,20,000 मुझे मिलने चाहिए थे। अब इसमें से फोन तो बहुत लोगों ने किया। 2 लोग मुश्किल से गाड़ी देखने आए। एक को मैंने हल्द्वानी में दिखाई थी, एक भाई साहब ने यहाँ पे आके देखी। अब वो गाड़ी देखने के बीच में वो गाड़ी देख रहे थे, कार 24 वालों का फिर फोन आता है। कार 24 वाले कहने लगे हमने जो कार की वैल्यूएशन है ना 5,20,000 लगा दी है। हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे दोबारा से चलाते हैं, फिर हमारे जो डीलर्स होते हैं वो बिड करते हैं, तब जाके वो वैल्यू आती है। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा था। 5-20 में भी मैंने उनको मना कर दिया। मैंने बोला जी मेरी गाड़ी अच्छे पैसों में निकल रही, मैं आपको क्यों बेचूंगा। और इधर OLX से मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, उस पर कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। फिर आप बिजी हो कहाँ नहीं हो, फिर उनको पूरी डिटेल बतानी पड़ती है, और बतानी ही पड़ेगी जी। बंदा कोई गाड़ी ले रहा है तो वो पूरी इंक्वायरी करेगा। वहाँ हमने लिख रखा है, फिर वो पूछेंगे कौन सी कंडीशन है, कौन सा मॉडल है, कौन सा ये है। फिर कई लोग तो ऐसे होते हैं फ़ोन पे ही बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा वो मैटर थोड़ा इरिटेटिंग लगता है।
OLX वाला, अदरवाइज OLX पे मिल जाते हैं लोग। अब इसके बाद क्या होता है, एक दिन फिर से फ़ोन आता है मेरे पास कार24 वालों का, और उनका ये कहना था कि साहब हमने जो आपकी वैल्यू थी 5,85,000 लगा दी है। मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके लगभग आसपास ये लोग पहुंच गए थे। 5,85,000 वैल्यू लगाने के बाद उन्होंने अपनी कंडीशन बताई। कंडीशन भी सुन लीजिए। बारिश आ रही है बाहर तो मैं थोड़ा अंदर बैठ गया। तो पहली उनकी कंडीशन थी, देखिए जी आपकी जो गाड़ी है वो ट्रांसफर होने तक, जब तक हम किसी और को सेल नहीं करते तब तक आपके कुछ अमाउंट रोक के रखेंगे, 10,000 या 15,000 रुपए अमाउंट वो रोकेंगे। दूसरी उनकी शर्त थी, हमारा एक सर्विस चार्ज होता है वो आपको पे करना होगा, लगभग 9 या 10,000 रुपए के आसपास वो सर्विस चार्ज हो रहा था। तो कुल मिला के गाड़ी की कीमत फिर अपने आप ही कम हो जाती है। उन्होंने बोला आप पासबुक भेज दीजिए और बाकी डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, हम टोकन मनी डलवा देते हैं। मैंने उनको मना कर दिया कि ये सारी शर्तों पे मैं आपसे एग्री नहीं हूँ। थोड़ी थोड़ी आ रही है बारिश, कोई बात नहीं है। मैंने उनको मना कर दिया, ये सारी शर्तों पे मैं एग्री नहीं हूँ। OLX पे जो एक भाई साहब आए थे, उन्होंने गाड़ी देखी और मेरी डील हो गई उनके साथ। उन्होंने एडवांस पेमेंट भी दे दी, गाड़ी उन्हीं को सेल करने जा रहा हूँ। और एक चीज़, OLX पे मुझे बाहर के लोगों ने भी कॉल की। मैं चाहता था कि गाड़ी यहीं लोकल में बेचूं। अधिकतर कॉल जो थे बाहर से थे। इवन 6 लाख रुपए देने के लिए भी वो तैयार थे कि सब 6 लाख रुपए हमसे ले लीजिए, लेकिन गाड़ी हमें दे दीजिए, हम दूसरे स्टेट में ले जाएंगे, वहाँ ट्रांसफ़र कराएंगे। लेकिन मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं अपने स्टेट में, अपने शहर में लोकल किसी के हाथ में गाड़ी बेच दूँ, ताकि ट्रांसफ़र वाली जो चीज़ें वो इजीली हो पाए। मैंने वो 6 लाख वाली डील भी उनको मना कर दी। और यूट्यूब से भी बहुत सारे लोग आए जिनके मेल आए जो चाहते थे कि गाड़ी मेरी 6 लाख रुपए में ले लें, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली बाहर से ही थे। तो अब जब मेरी बात हो गई इनसे, डील हो गई मेरी 5,85,000 रुपए में फाइनल। 5,85,000 में डील हुई। लेकिन हाँ, कुछ शर्तें हमारी थी, कुछ उनकी थी। हमारी शर्त ये थी कि देखिए जी गाड़ी जब हम देंगे तो आपको ट्रांसफर करानी पड़ेगी हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड ट्रांसफर में ये होता है कि फिर आपको एक रिस्क नहीं रहता। और मैंने जिनसे गाड़ी ली थी अभी तक मैं अपने नाम ट्रांसफर नहीं करा पाया था, क्योंकि वो मिलने वाले थे, ट्रस्ट करते थे, बोले जी भाई साहब कोई बात नहीं है आप चलाओ। अब उनके नाम पे गाड़ी थी, मैं ये चाहता था कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया है तो मैं उनके ट्रस्ट को खराब ना करते हुए गाड़ी पहले ट्रांसफर कराऊं फिर उनके हाथ में दूं। तो अब उन्होंने एडवांस टोकन मनी मुझे दे दिया, 10,000 रुपए का टोकन मनी दिया। अब हम लोग जा रहे हैं RTO ऑफिस। NOC गाड़ी की निकलवा ली। NOC के बारे में बता देता हूँ। जब गाड़ी के ऊपर फाइनेंस होता है, लोन होता है, आजकल इस लोन के ऊपर भी बहुत सारे फ्रॉड हो जा रहे हैं। NOC डुप्लीकेट बना रहे हैं और वहाँ सबमिट कर दे रहे हैं, गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है, बाद में पता लगता है कि गाड़ी पे लोन था। ये चीज़ मुझे RTO ऑफिस जाके पता चली। RTO ऑफिस वालों ने बताया कई केस ऐसे हुए हैं, डुप्लीकेट NOC बना ली, गाड़ी ट्रांसफर कर दी और बाद में पता चला गाड़ी में फाइनेंस रह गया। तो अब इनका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया है। फॉर्म 35 आता है NOC के लिए। इसमें बैंक लिख के देता है कि जी हमारा जो भी लोन था वो क्लियर हो चुका है। अब बैंक को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है इस गाड़ी को ट्रांसफर कर देने से। साथ में अपनी तरफ से बैंक डायरेक्ट RTO ऑफिस को मेल करता है, मेल पे कंफर्मेशन देगा। जब RTO ऑफिस पे मेल आएगी बैंक से, तब जाके RTO उस गाड़ी को दूसरे नाम पे ट्रांसफर करेगा। तो हमारी जो NOC थी, NOC बन के आ गई है। और NOC बनने में 2 दिन लग गए। पहले हमने सिर्फ लेटर पैड से लिखा हुआ लिया था कि ठीक है जी इसका लोन क्लियर हो गया, लेकिन वो फॉर्म 35 जो था वो ज़रूरी होता है RTO में ट्रांसफ़र कराने के लिए। NOC बन के आ गई। अब हम RTO में जा रहे हैं, वहाँ गाड़ी ट्रांसफ़र होगी, फिर हम पैसे लेके खाली हाथ अपने घर आ जाएंगे। बाकी आपको आगे दिखाते हैं। ये साइन भी हो गया सिस्टर पे। ये इसका पेज 1, पेज 2, 35 के 2 कॉपी करके दी। अच्छा ये वाली भरी होगी, फिर ये दे दी जो भी है सामने। और ये ले लो आप गाड़ी की RC। कल भी देनी है, आज भी देनी है, बात तो है ना। तो और ये तो जमा होनी है ना। ये है गाड़ी का इंश्योरेंस। ये पेपर मैंने आपको आज दे दिया भाई ना। RC दे दी, इंश्योरेंस दे दिया, फॉर्म 35 दे दिया। एजेंट को बात कर लेते ना और बस। तो अभी RTO ऑफिस जा रहे हैं। ये रही गाड़ी की दोनों चाबी ओरिजिनल की रिंग के साथ, और आज ये दोनों चाबी उनको हैंडओवर कर देंगे। लेकिन RTO ऑफिस में जैसे ट्रांसफर हो जाती है गाड़ी, तब एडी रेडी बैठा है गाड़ी डिलीवरी करने के लिए। एडी देके आओगे, बाय बाय बोलोगे गाड़ी को, एडी बोलेगा गाड़ी को बाय बाय। और RTO के बाकी काम जो पेपर वर्क है वो हम पहले ही करा चुके हैं। ओरिजिनल पेपर्स मैंने इनको पहले दे दिए थे कि आप लोग बाकी काम करा लीजिए। देखो फोन भी आ रहा है शायद उनका। बाकी आगे चलते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। पेमेंट नहीं ली है अभी, पेमेंट सिर्फ 10,000 रुपये एडवांस लिए हैं, बाकी पेमेंट वहीं पे लेंगे हैंड टू हैंड जब काम हो जाएगा। लो जी पहुंच गए RTO ऑफिस। अब यहाँ से पहले चेसी नंबर ट्रेस होगा गाड़ी का, और फिर ओनर की फ़ोटो होगी, और फोटो होने के बाद फिर ट्रांसफ़र होगी। 22,762 किलोमीटर पे मैं आपको गाड़ी हैंड ओवर करता हूँ। अब इसका 25,000 किलोमीटर पे सिर्फ स्पार्क प्लग चेंज करना है। 15,000 पे सर्विस होती है, फिर बहुत बढ़िया है। अच्छा हुंडई वालों की 10,000 पे होती है। सब कंपनीज का है अपना अलग अलग। किसी का टाटा ने बहुत मॉडिफाई करी है गाड़ियाँ, टाटा बहुत बढ़िया है, काम तो किया है पहले से, अब में बहुत फर्क। तो ये सब चीज़ें बड़ी दिक्कत वाली बात है। पैसे इसके लिए जाओगे नहीं पैसे लेके? अरे पैसे लेके आ रहा हूँ, निपटा दूंगा मैं, भेज दूँ। अच्छा अच्छा, मैं अपना काम खत्म कर दूँ। ये एक चाबी दे दी मैंने, दूसरी चाबी दे दी आपको, ठीक। गाड़ी कर दी मैंने हैंड ओवर।
आज से पहले का जो भी कुछ रहेगा इसके ऊपर, कभी कोई फाइनेंस, कोई चालान, कोई भुगतान, वो सब हमारा, और आज के बाद, आज के समय के बाद आपका। ठीक, चलो फिर आप गाड़ी चलाओ। अच्छा ठीक है, नमस्कार अंकल जी, थैंक यू। मिलिएगा फिर से, आऊँगा। मिठाई दे दीजिएगा। जरूर जरूर। आ जाओ आ जाओ, यहीं से बैक कर लो भैया। एडी बाय बाय क्या, तो बोलो बाय बाय। बाय बाय।